यह है हमारा मैचो मैन, हैंडसम बॉय। यार इसको देख कर डरना मत। लोग कहते हैं यार बायोलॉजी में बताओ यार क्या क्या पढ़ना पड़ता है, यार क्या क्या देखना पड़ता है। बहुत सारे यार डर जाते हैं, डरना मत, ठीक है। क्योंकि पहला जो प्रश्न है वो हड्डी पर ही होने वाला है, तो भाई मुझे कोई दूसरा हड्डी मिला ही नहीं, इसलिए मैंने इसी को ही लगा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं यार, मस्त स्माइल भी कर रहा है। ठीक है, चलो। पहला प्रश्न क्या है, अब आपको लिया यहाँ तक किसवा प्रश्न है मैं बता दूँ। ये हमारा क्या है, पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 1 2 हो गया, तीसरा पार्ट है जिसमें हम 10 MCQ को सॉल्व करेंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्ट 1 देखो यार, पार्ट 2 देखो, पार्ट 3 देख लो। उसको देखने का मन करेगा तो देखना, नहीं मन करेगा मत देखना। इसको देखो, देखो क्या प्रश्न है। हड्डी किस प्रकार का ऊतक है, यानी जो आपका हड्डी होता है ना, जो बना होता है, देखो ऊपर से लेकर नीचे तक, या आखिर ये किससे बना होता है, किस ऊतक से बना होता है। ऑप्शन ए उपकला ऊतक, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये जो होता है आपके संयोजी ऊतक से बना होता है। सी सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, पौधों में सबसे मुलायम स्थायी ऊतक कौन सा है। अब आपको लगेगा पौधे कम, ये तो घाट झन झंकार दुनिया भर का दिख रहा है। कोई बात नहीं यार, यही ले लेते हैं। पौधे में सबसे मुलायम और स्थायी ऊतक कौन सा था, सबसे मुलायम और स्थायी ऊतक कौन सा था। ऑप्शन ए पेरेकाइमा, ऑप्शन बी स्क्लेरेकाइमा, ऑप्शन सी कॉलेरेकाइमा और ऑप्शन डी फ्लोयम। तो पेरेकाइमा जो होता है पौधों में सबसे मुलायम और सबसे स्थायी ऊतक होता है। ऑप्शन ए सही है। और देखो यार, पीडीएफ वीडियो चाहिए ना, तो चैनल को यार सब्सक्राइब तो करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट यानी पूरा एकदम मुफ्त में आपको इसका क्या पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। देखो, किस ऊतक को क्लोरीन, किस ऊतक में क्लोरोफिल पाया था। अब क्लोरोफिल क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, मैं पढ़ा चुका हूँ, जाके देख लेना, ठीक है। तो किस ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल की मदद से ही क्या करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना पाते हैं। देखो इस तरह से पेड़ पौधे से क्लोरोफिल होता है, ऐसा दाना 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 दाना। ये मटर जैसा नहीं दिख रहा है, लोग कहेंगे यार मटर दिख रहा है, मैं कहता हूँ हाँ बेटा कढ़ाई ला, उसमें मस्त इसको पकाओ और चाय के साथ खाओ। ये मटर नहीं है, क्लोरोफिल है, ठीक है। देखो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, किस ऊतक में। आपका ऑप्शन है स्क्लेरेकाइमा, ऑप्शन बी क्लोरोकाइमा, ऑप्शन सी क्लोरोकाइमा और ऑप्शन डी जाइलम। तो क्लोरोकाइमा में क्या, ऑप्शन सी में यह पाया जाता है, ठीक है। ये कालेकाइमा है और ये क्लोरेकाइमा है, ठीक है। इसमें उसमें अंतर ध्यान दीजिएगा। और एक बताओ, देखो यार दोस्तों, जो आप पेपर देने जाओगे तो आपके पेपर में टोटल 20 MCQ आएंगे। 10 MCQ इस पार्ट में पढ़ लो, 10 MCQ अगले पार्ट में पढ़ लेंगे। और जो MCQ है बहुत ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी प्रश्न अगर इस चैप्टर से आएगा ना, तो आपके बाहर से नहीं आने वाला। जितने भी इस चैप्टर से सवाल आएंगे इसी वीडियो में से आपके आएंगे, बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। तो पौधों का एपिडर्मिस का क्या काम होता है, जो पौधों में एपिडर्मिस पाया तो क्या काम होता है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण करना, ऑप्शन बी सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी जल का परिवहन करना, ऑप्शन डी भोजन संग्रहण करना। तो ऑप्शन बी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान कर। जितने पेड़ पौधे ना उसके बारे में मोटी छाल जैसा होता है, तो एपिडर्मिस का ही बना होता है, एक तरह से मोटी छाल जैसी संरचना होती है, जो क्या करता है उसको सुरक्षा देने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए, स्टाइडेड मांसपेशियां कहाँ पाई, स्टाइएड मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, स्टाइएड मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है हृदय में, ऑप्शन बी आंत में, ऑप्शन सी हाथ पांव में और ऑप्शन डी पेट में। तो सही उत्तर है हाथ पांव में क्या पाया जाता है, स्टाइडेड मांसपेशियां पाई जाती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। इस तरह से देखो, अब असंकीर्ण मांसपेशियां कहाँ पाई जाती, असंकीर्ण जो संकीर्ण नहीं हो सकती, जो संकुचित नहीं हो सकती, वो मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है। ये देखो, ये हाथ पांव में इस तरह से पाया जाता है, ठीक है। देखो हाथ पांव में पाया जाता है, ऑप्शन है ऑप्शन बी पेट की आंत में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी हड्डी में। तो पेट की जो आंत होती है ना, उन आंतों में क्या पाया जाता है, ये असंकीर्ण मांसपेशी पाया जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। किस ऊतक में कोशिका लंबी, संकरी और संकुचनशील होती है, यानी किस ऊतक में कोशिका क्या होती है, बहुत लंबी होती है, संकरी होती है, पतली होती है, और संकुचनशील जो संकुचित होकर इतना कोशिका इतना हो सकती है, इतना कोशिका, ओ रुक जाओ यार, इतना कोशिका इतु से हो सकते हैं, संकुचित हो सकती है। जब ठंड में हम सिकुड़ जाते हैं, गर्मी में खुल फैलते हैं, संकुचित यानी सिकुड़ना। ऑप्शन ए उपकला ऊतक, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन सी रक्त ऊतक, ऑप्शन डी स्नायु ऊतक। तो पेशी ऊतक में क्या होता है, क्या होता है, लंबी होती है, सक्रिय होती है और संकुचित होती है, ठीक है। अब देखो किस, अब 28वां प्रश्न है यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको पढ़ लेना। प्रश्न इंपॉर्टेंट है नहीं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। टॉपिक क्या है, किस ऊतक में पौधों का हड्डी ऊतक कहा जाता है, यानी किस ऊतक को, किस ऊतक को
पौधों का हड्डी कहा जाता है। जैसे इंसानों में हड्डी होता है ना, उससे पौधों तो हड्डी होता नहीं, लेकिन किस ऊतक को पौधों का हड्डी ऊतक कहा जाता है, जो सहारा देने का काम करता है। ऑप्शन है, हड्डी क्या करता है, हमारे शरीर को सहारा देता है। पीठ से हड्डी निकालो, पीठ एकदम नीचे एकदम लुढ़क जाएगा, हम आदमी से ना केचुआ बन जाएंगे। ठीक है, तो पेरेकाइमा, कॉलेरकाइमा, स्क्लेरेकाइमा और फ्लोएम। तो स्क्लेरेकाइमा जो होता है, पेड़ पौधों ने एक तरह से सहारा देता है, मजबूती देता है, ताकि आंधी उंधी में या वो गिरे ना, लटके ना, ऐसा। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, किस ऊतक की कोशिका जीवित होती है और लचक प्रदान करती है। किस ऊतक की कोशिका क्या होती है, जीवित होती है, जिंदा होती है और लचक प्रदान करती है। ऑप्शन है, पेरेकाइमा, कालेकाइमा, स्क्लेरेकाइमा और जाइलम। तो कॉलेरेकाइमा जो होता है वो क्या होती है, वो जीवित होती है और लचक प्रदान करती है पेड़ पौधे, इससे वो लचक होता है पेड़ पौधे में। ठीक है, लचीलापन होता है। अब आ जाओ इंसानों में, देखो ये हमारा दूसरा बॉडी बिल्डर आ गया। अब देखो, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कौन सा ऊतक पाया जाता है, यानी जो दिमाग का खोपड़िया होता है और जो पीठ में हड्डी होता है, ये सांप नहीं होता, हड्डी, रीढ़ की हड्डी में कौन सा ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन ए रक्त ऊतक, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन सी स्नायु ऊतक और ऑप्शन डी उपकला ऊतक। तो स्नायु ऊतक पाया जाता है। क्या, स्नायु ऊतक। और स्नायु ऊतक से ही क्या होता है, आपका तंत्र का तंत्र एक तरह से बना होता है। बस इतना ही, आगे और भी प्रश्न है, पढ़ाऊंगा नहीं, उसको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करके चले जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।